जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का क्लास 5-6 दिन से डिस्टर्ब था। इसका मेन रीज़न यही था कि तबीयत ख़राब होने के वजह से आप लोग का क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज से हम लोग अपना क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज तो मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन कल से फिर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, जहाँ से छोड़े थे वहीं से। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टाइम एंड वर्क से है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो ये बोल रहे हैं टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए जो है वह अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी अकेला उसी काम को 20 दिनों में, सी अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, 15 और 20 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 10, 15 और 20 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10, 15 और 20। यहाँ ऐसा मान रखेंगे जो कि सबसे कट जाए, सबको काट दे। जैसे मान लेते हैं 5 रख देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 पंचे 20। देखिए यहाँ अगर अब 2 रखेंगे तब ना कम से कम 2 अंक कट रहा है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 4। तो एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 गुना 1 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम 60 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़े चलिए। तो जब इसका एलसीएम 60 हो गया, 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, तो 10 से जब 60 में भगा देंगे, 10 छक 60, 15 चकी 60, 20 तिया 60। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस बी 6 दिन में काम कर रहा है ना, और ए अकेला कितना दिन में कति कर रहा है, 4 दिनों में। तो ये दोनों मिलके जब 6 दिन में कर रहा है और एक अकेला 4 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। और सी मेरे पास दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर उसी काम को, टोटल वर्क कितना है, 60 है। यहाँ कितना, बी और सी, तो यहाँ बी कितना निकला है, 2, और सी कितना है, 3 बटे क्या आ जाएगा, 2 + 3 यानी 60/5। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रेन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 ट्रेनें हैं, वो क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में, देखिए जब भी स्पीड का क्वेश्चन यानी ट्रेन का क्वेश्चन रहे, जब समान दिशा रहता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे इसको मान लेते हैं, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। जब इस समान दिशा में, यानी ई भी जा रहा है और ई भी जा रहा है, जब इस समान दिशा में जाता है ना, तो ये क्या होता है, चाल क्या होता है, घट जाता है। यानी ये भी एक ट्रेन है और ये भी एक ट्रेन है, जब एक समान दिशा में जाएगा तो चाल क्या आ जाएगा, घट जाएगा। यही अगर बोल देगा विपरीत दिशा में, यानी एक इधर से आ रही है ट्रेन, एक इधर से ही ट्रेन आ रही है, तो ये दोनों का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, समान दिशा में एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और एक ट्रेन 29 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो ये जब समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा कि जब ट्रेन समान दिशा में हो, तो चाल क्या होता है, घट जाता है। तो 56 में
29 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 16, एक इससे पेचा लिए, 16 में 9 गया 7 और 4 में 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ तक क्लियर है। गति से समान दिशा में बढ़ रही है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। तो इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्यों सेकंड में। क्लियर है। समान दूरी रहेगा तो क्या चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, लंबाई हमसे पूछ दिया हुआ है और टाइम भी देखिए दिया हुआ है कितना, 16 सेकंड। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है 16 सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा। 9 से कटाइए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16, तो 8 पंचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 8 मीटर लंबाई। ठीक, 8 पंचे 40, 40 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगा 120 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं। ये देखिए एकल समतुल छूट क्या होता है। समतुल छूट क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन फार्मूला से अगर जाइएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 मान दिया रहेगा तब तो खट बन जाएगा। लेकिन फिर भी इसका फार्मूला ध्यान में रखिएगा। समतुल्य छूट बराबर होता है x + y माइनस x × y बटे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, लेकिन इसको 100 मान के बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट को समतुल छूट ज्ञात करें। तो इसको 100 मान लेते हैं। कोई वस्तु कोई भी संख्या 100 है, उसमें 20% का छूट दे दिए तो कितना बचा 80, 80 बटे 100। 25% का छूट दे दिए तो कितना बचा 75 बटे 100 इंटू 15% का छूट दे दिए तो कितना हो जाएगा 85। 100 में 15 गया 85 बटे 100। देखिए 0 से 00 खत्म हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20 चौक 80 हो जाएगा। देखिए 5 से कटाते हैं, 5 से तो 20 पंचे 100, 17 पचे 85, 20 से 20 खत्म हो जाएगा। 17 तिया 3 गुना 17 बराबर क्या हो जाएगा 17 तिया 51%। ये कितना समतुल छूट, तो यह माने कितना थे 100 माने थे, 100 में से 51 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 49%। समतुल छूट कितना निकल जाएगा, समतुल छूट कितना निकल जाएगा 49%। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। एक राशि के 32% के 40% का 60% कितना दिया हुआ है 432 दिया हुआ है। एक राशि के, वो राशि कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। 32% हटेगा तो नीचे 100। फिर 40% के 40% हटेगा तो नीचे 100। फिर 60% के 60% हटेगा तो नीचे 100। सबका मान कितना दिया हुआ है 432। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखिए इसको 25, इसको 4 से कटाइए, 25 चौके 100। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको
4 से कटाइए तो 8 चौक 32, 4 से 25 चौके 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको कटाइए, 8 से इसको कटाइए तो 8 पंचे 40 और 8 चौक 32। ठीक, चलिए 54 बार में कटा, 6 से कटाइए, 6 नमो 54, 6 नमो 54। क्लियर है। चलिए देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 25 गुना 25 625 गुना 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 18 4 22, हाथ में रहा 2 9 के 54 और 2 56, कितना हो जाएगा 5625 यानी 5625। यहाँ तक क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज तो हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन कल से हम लोग फिर उसी तरह चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज कितना दिनों से आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे और परसेंटेज का लगभग 13 से 14 क्लास हम लोग लिए थे, जिसमें से हमको लगता है कि 75% परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन उसमें भी अभी 25% बचा हुआ है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, तो जो 25% बचा हुआ है परसेंटेज का, बाकी क्लास वो कल से अपने इसी टाइम पे फिर से क्लास स्टार्ट होगा। कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से आप लोगों का क्लास 2-4 दिन से नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, जिसके वजह से आप लोगों का क्लास सही से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि कल से अपना क्लास फिर उसी तरह कंटिन्यू रहेगा और चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। और बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें कि रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस का तो आप लोग देखते होंगे कि बराबर क्लास 15-20 सेकंड का डाल देते थे, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत शुरू करेंगे। और एक मेरे